क्लासेस देने वाला हूं मैं। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट। अब ये उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है ना, ये वैसे तो अभी बालोतरा के अंदर आ गया है, और यहाँ अगर हम कहें तो वर्तमान नए जिले के हिसाब से आपका बायतू के अंदर है, और बायतू है वो आपके बालोतरा के अंदर है। बायतू कहाँ है? बायतू बालोतरा। तो ये आपको याद रखना है कि बायतू के अंदर स्थित है, बायतू है वो वर्तमान में बालोतरा जिला में। तो उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है वो आपका यहाँ पर स्थित है। आई बात समझ में? कट ऑफ बताओ सर। अच्छा कट ऑफ बेटा क्या बताऊं कट ऑफ? 55,000 सीटों की कट ऑफ 60 से 70 लास्ट है। 60 65 60 65। अरे भाई तुम 200 में से 125 नंबर ले आओ, ओबीसी जनरल वाले, अदर कैटेगरीज वाले 110 115। दुआ करो कि नॉर्मलाइजेशन कम से कम हो। और वैसे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का भी एक ट्वीट आया था कि हम तो भाई डरे हुए हैं, पशु परिचय जैसा नॉर्मलाइजेशन यहाँ नहीं करेंगे, हमसे वापस विरोध सहन नहीं किया जाएगा। तो अच्छा है, पहली बार जब हमने मिलकर आवाज़ उठाई थी, कई सारे मुद्दे बहुत फायदे देते हैं आगामी एग्जाम के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर का 1 नंबर का इतना हो तो चलेगा, 15-15 20-20 नंबर का जो हुआ था वैसा नहीं होगा। बेड़ा पार है, नौकरी लग जाएगी, पढ़ो। 2011 में राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या, देखो 2011 के अंदर राजस्थान की गांव के अंदर जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 75.1 है वो गांव में रहती है, और 24.9 है वो आपकी क्या है? राजस्थान की शहरी जनसंख्या है। शहरों में लगभग 25% हो गई और गांव में 75% है। ये आप लोगों को याद रखना है। आई बात समझ में? ओके, एकदम चौकी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कौन से जिले के अंदर है? वैसे प्रतापगढ़ के अंदर है 0.42। तो लिखो यहां पर प्रतापगढ़ है जो आपका सबसे कम है 0.42। वो यहां पर ऑप्शन में है नहीं, है ना। 0.42% ही जनसंख्या प्रतापगढ़ के अंदर शहरों में रहती है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो है वो बांसवाड़ा है। कि बांसवाड़ा का नंबर देखा जाए तो 5वां नंबर लगता है, डूंगरपुर जैसलमेर और बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर जैसलमेर ऐसे नंबर आता है, डूंगरपुर, फिर आता है जैसलमेर, और फिर आता है आपका बांसवाड़ा। चूंकि ये दिए गए नाम ऑप्शन में थे नहीं, इसलिए हमने किसको चूज किया? बांसवाड़ा को चूज किया। अब आप कहोगे सर प्रतापगढ़ है, अब प्रतापगढ़ लाऊं कहां से तुम्हारे लिए? ऑप्शन में यही है, तो दिए गए ऑप्शन में बांसवाड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बांसवाड़ा का जो है वो कितना हो जाएगा? 0.74 हो जाएगा, 0.74% हो गया। इतनी नगरीय संख्या है। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, देखो क्या पूछा गया कि पिछली जो जनगणना, अभी जनगणना 2027 में होगी है ना, ये 2021 में होनी थी, हुई नहीं कोविड वगैरह की वजह से, तो अभी 2027 में होगी, ये ध्यान रखना। लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। तो लास्ट जो दशक है वो आपका 2001 से 2011 वाला ही होगा। ठीक है, प्रश्न को समझो। गांव के अंदर जो जनसंख्या की 10 साल की ग्रोथ रेट कितनी थी? गांव के अंदर जनसंख्या की 10 साल के अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? वो थी ओनली 19। आपको याद रखना है 19, नॉट 19.1, केवल 19% जनसंख्या, जो कि काफी अच्छी है ना, ज्यादा है, भारत की 17 के आसपास है। ग्रामीण जनसंख्या की ग्रोथ रेट 19%। राजस्थान के अंदर छपनिया अकाल कब पड़ा था? एक चलता है विक्रम संवत, एक चलता है ईसवीसन। ईसवीसन जो ईसा के जन्म के साथ ही आपका स्टार्ट होता है, आज से 2025 साल पहले। तो छपनिया अकाल 1956 में पड़ा था। विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। इसको आप ईस्वी सन में अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? इसमें से -57 कर दोगे तो कितना आ गया? 1899 आ गया। तो ईस्वी सन कौन सा हो गया? 1899 में। तो वर्तमान में सर क्या होगा भाई? वर्तमान में 2025 चल रहा है और इसके अंदर आप 57 और ऐड कर लो तो वर्तमान जो विक्रम संवत है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2082 विक्रम संवत, जो कि वर्तमान में है। अब ये तरीका तुम्हें कौन बताएगा? किताबें तो बोलेगी नहीं। तो वर्तमान में 2082 विक्रम संवत चल रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान विक्रम संवत है वो आपका कौन सा है? 2082 है। वर्तमान विक्रम संवत आपका कौन सा है? 2082 है रे, 2082
82 है। ठीक है, ओके। तुम लोगों से बात नहीं करता हूँ, जीव अमूज जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि रात को पढ़ाते पढ़ाते 3 बजे क्लास ऑफ की है। कल थोड़ा मतलब रात को ज़्यादा क्लास लेनी पड़ी, सुबह जल्दी क्लास भी थी, तो भाई हो सकता है कि तुम लोगों को लगे ना। बेटा जो चपरासी चपरासी कर रहा है ना, क्या एसपी स्टूडियो को खानू वाला पता नहीं क्या बोल रहा है, बेटा कमेंट कर रहा है कि चपरासियों क्या हाल है। इधर आ जा बेटा, इधर आ, क्लास में बदमाशी कर रहा है, इधर आ। तो जो तू कह रहा है कि चपरासियों क्या हाल है, अखबार में कई बार खबर आती है, चपरासी के घर मिले 100 करोड़ की संपत्ति। ले, अफसरगिरी पर उसने बट्टा लगा दिया। जो अफसर बने उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है। अभी मैं सार्वजनिक मंच पर बोल रहा हूँ, क्या पता किसी असामाजिक तत्व ने मेरी ये क्लिप निकाल के वायरल कर दी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन सीधी सी बात है, चपरासी को हल्के में मत लेना तुम। चपरासी करोड़ों का मालिक होता है, ठीक है ना। एक बार सिस्टम में घुस जाओ तुम, और कोई खुदा न करे, खुदा न खास्ता, ईश्वर ना करे, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई स्वास्थ्य की, मम्मी पापा या आपको खुद को या आपके पत्नी को, बच्चों को ना हो, लेकिन हो गई, 50 लाख का खर्चा आ गया, 20 लाख का खर्चा आ गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इलाज फ्री में। ग्रेड ऑफिसर बोलो, हमको चाहिए फुल इज्जत। अब हम वो लिबर लिबर करने वाले बच्चे नहीं रहे। 4th ग्रेड ऑफिसर बोलो इनको। हाँ जी, आगे आ जाओ। तो ये था 1899 और 1900 का साल बात करता है। तो ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मेरे दोस्तों। भूगोल के 20 प्रश्न में से स्कोर कितना क्या रहा, कमेंट करो फटाफट। कोई नहीं, माफ किया उसको। बेरोजगार को ब्याह कर ले जाने वाली लड़कियां, तुम पढ़ाई तो कर लो, लड़कियां बेरोजगार को क्या ब्याह के ले जाएगी? लड़कियां देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। हमारे जैसे नालायक इंसान, आदमी, हैवान, राक्षस, पुरुष आदमी की इज्जत तो सिर्फ नौकरी में होती है। तो नौकरी लग जाओ, तुम्हारी खूब बातें बहुत आती है इनको। चलो कोई बात नहीं, तो कभी कभी मनोरंजन भी होना चाहिए। फिलहाल बैक टू स्टडीज। कितना स्कोर रहा 20 में से, कमेंट करो। कोई 17 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है। वेरी गुड, 18 है तब तो बहुत अच्छी बात है, 17 है तब भी अच्छी बात है। 2-3 क्वेश्चन तो तुम और कर लोगे, मुझे पता ना। तो अब आ जाओ आप सभी साथी फटाफट कि हिस्ट्री कल्चर के लिए तैयार हो कि अगले 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कराऊंगा हिस्ट्री और कल्चर के। अगले 10 मिनट में हिस्ट्री कल्चर के 20 क्वेश्चन, 20 में से 20 लाने। हाँ देखो, राजवंश से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो सिलेबस में टॉपिक है मैं वही लेके आऊँ। एक बार बड़ो देर शेयर करो सभी दोस्तों के बीच में क्लास को फटाफट। मंडोर प्रतिहार वंश, जो मारवाड़ का मंडोर प्रतिहार वंश है जोधपुर का, उसकी शासक की वंशावली, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली शुरू होती है? उससे पहले वंश का नाम नहीं मिलता, ये रज्जिल है। किससे? रज्जिल से ये शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है? रज्जिल से शुरुआत होती है। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुरा को ज्वालापुर नाम परिवर्तित किया गया है? ज्वालीपुरा को ज्वालापुर नाम विग्रहराज चतुर्थ। अब विग्रहराज चतुर्थ 2.5 दिन का झोंपड़ा इसके द्वारा बनाया गया है ना, याद करो मेरे साथ साथ। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसने बनवाया था। इसके साथ साथ हम बात करें, हरिकेली नाटक है इसके समय का, हरिकेली नाटक है ना। और हम बात करें तो इनके समय में आपके जो विग्रहराज चतुर्थी में ये जो आपका जो है संस्कृत विद्यालय बना था, जिसके ऊपर कुतुब मीनार ने मतलब कुतुब मीनार बनाई गई थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मतलब गौरी के हमले के बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद करो। आगे देखो, किस शासक ने सबसे पहले नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? बात हो रही है आपकी जयपुर की। दादूपंथियों की शाखाएं हैं, उत्तरादे है, नियंग है, खाकी है ना। उनमें एक नागा है। नागा बसम रमाते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, अपने पास हथियार रखते हैं, दाखिली सैनिक के रूप में है ना सेना में भर्ती किया गया था। दाखिली सैनिक, ये जनता बड़ी परेशान हो गई थी, इनके पास हथियार वगैरह थे और कभी सटक जाए है ना, तो वो वाली बात है। तो ये आपके सवाई जयसिंह थे जिन्होंने इनको शामिल किया था। तो ये याद रखना, नागा सैनिकों को दाखिली सैनिक बनाकर किसने? चल मेरी डोल की डमाक डम, किसका झिंटिया किसका तम। अगला प्रश्न, युद्ध वर्ष सुमेलित नहीं है, कौन सा साल किससे सुमेलित नहीं है बता देना। खातोली, बाड़ी, ये सब जो भी आपके पड़ोसियों को हराया था सांगा ने, उस समय की बात है। खातोली का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। 1517 है, 1527 है, सांगा से संबंधित है, ठीक है।
तो पहले वाले सांगा के हो गए। फिर समेल का युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध जो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था, वो 1544 में हुआ था। कब हुआ था? अब वर्तमान में गिरी सुमेल की अगर हम बात करें तो वो ब्यावर के अंदर आता है। वर्तमान में कहाँ आता है? ब्यावर जिले के अंदर आता है गिरी सुमेल। ठीक है, जैतारण जो गिरी सुमेल है वो आपका ब्यावर जिले के जैतारण के अंदर आता है, पहले पाली में था। तो ये 1544 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1544 है। और हरमाड़ा का युद्ध है वो हाजी खां की बेगम को लेकर हो गया था। मतलब ठीक है, उदय सिंह मेरी बेगम को लेना चाहता है, मालदेव मेरी रक्षा करो, है ना। तो मालदेव और उनके बीच में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, तो मालदेव और उदय सिंह के बीच में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था आपके 1557 ईस्वी में। बिल्कुल सही बात है, हाजी खां बेचारा बीच में फंस गया। अब एक ने दूसरे को, उदय सिंह की इसमें हार हुई थी, दूसरा कह रहा है कि मैं लेके जाऊंगा तेरी बेगम को, मैंने उसको हरा दिया। ये तो हाजी खां बेचारा बीच में फंस गया था, इसमें हरमाड़ा का युद्ध था। ठीक है, मुसीबत के लिए बुलाया था, वही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांतिया टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ब्रिटिश सरकार को कहा आपने अच्छा नहीं किया। ये CL शावर्स है, CL शावर्स है जिसने कहा था कि फांसी ठीक नहीं थी। 18 अप्रैल 1859 को ये फांसी दी गई थी तांतिया टोपे को, शिवपुरी MP के अंदर। और मान सिंह इन्हीं का एक दोस्त था जिसने धोखा करके इनको पकड़वा दिया था। और 8 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी होती है। 8 अप्रैल 1859 को इनकी क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट है वो थोड़ा सा याद रखा करो। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? देखो ये परोपकारिणी सभा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परोपकारिणी सभा की स्थापना की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित किया गया था। मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया था? अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था बाद में। तो ये बात भी इसके साथ साथ आप लोगों को याद करनी है। आगे बढ़ो, शेयर करो सभी दोस्त। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राव गोपाल सिंह खरवा है, इन्हें टॉडगढ़ किले में कैद करके रखा गया था। टॉडगढ़ किले में कैद रखा गया था और वहां से फरार होने के बाद में उन्हें सलेमाबाद से पकड़ करके और फिर इनको यहाँ पर अजमेर के तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया था। तो अजमेर जो जेल है वहां पर इन्हें रखा गया था। राव गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति के जनक राजस्थान के अंदर, और ये खरवा ठिकाने के जागीरदार थे। बीकानेर राज्य परिषद, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीकानेर राज्य परिषद 1942 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा, है ना, जुलाई 1942 के अंदर रघुवर दयाल गोयल के द्वारा 1942 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। रघुवर दयाल गोयल। तो ये आपको याद रखना है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। अब प्रजामंडल के अंदर कई सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, वो भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद को नहीं रहा गुरुजी, याद करना, मंत्र बता दो बेटा, याद करना ही नहीं है। इतना ही टेंशन लो जितना बॉडी को शूट करे, इतना मत लो कि प्रॉब्लम हो जाए। पढ़ो उतना ही सिलेक्शन हो जाए, इतना मत पढ़ो कि काम तमाम हो जाए। अपने को मोक्ष थोड़ी प्राप्त करना, नौकरी लेनी है तो वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। दुनिया भर का क्यों पढ़ रहे हो? और वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। वादा करता हूँ, तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है कि सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड निकलवा दूंगा। यूट्यूब के प्रूफ दूंगा, देखना इस एग्जाम में। तो कई बार मजा आता है जब सामने जब कोई एग्जाम ठीक सर होता है तो क्या इसको तो यूट्यूब से निकलवा देंगे। RS है, 1st ग्रेड है, टफ लेवल के पेपर है, तो ऐप से पढ़ो। पटवार है, लैब असिस्टेंट है, रीट है, तो वो ऐप में पूरे साल पढ़ो। फिर लास्ट में मैं सबसे ज्यादा मैराथन करूंगा। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? एक बंजारा परिवार में। देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। गोविंद गुरु गोबपालिया, इनका जन्म जो होता है वो आपका 20 दिसंबर 1858 को होता है। बांसिया गांव, बांसवाड़ा नहीं, बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर। देखो 20 दिसंबर 1858 को, 1858 में बांसिया गांव। पर हम बांसिया गांव को बेड़सा गांव भी कहते हैं, ठीक है।
बेड़सा, और ये आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। और इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 के अंदर, ठीक है, संप सभा। तो ये भी विशेष विशेष पॉइंट इनके संबंध में याद रखो, संप सभा, एक ही आंदोलन, और फिर 1913 में जो मानगढ़ कांड हुआ था, और उसके बाद में आपका कंबोई पंचमहल गुजरात के अंदर जीवन का अंतिम समय बिताया था। इनके बारे में प्रश्न आया हुआ है, बंजारा परिवार से संबंधित थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर